सूरज गांव का आदमी था जो शहर में एक अमीर घर के अंदर ड्राइवर के तौर पे नौकरी किया करता था और पीछे गांव में उसकी माँ और बीवी रहा करते थे। एक दिन सूरज का मालिक उसको दूसरे शहर भेजता है किसी काम के सिलसिले में। जब वो जंगल से गुजर रहा होता है तो एक दरख्त के साथ उसकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर सूरज की जान चले जाती है। जब उसकी माँ और बीवी को ये खबर पहुँचती है तो माँ इसका सारा इल्जाम बीवी को देती है। जब से तुम इस घर में आई हो कोई ना कोई मसला ही रहा और आज तुम्हारी ही मनुष्यत की वजह से मेरे बेटे की जान चले गई है। मेरा इकलौता बेटा था, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। प्रिया अपनी सास की कड़वी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सच में खुद को बैड लक मानने लगती है। अपने शौहर की मौत का कसूरवार वो खुद को समझने लग जाती है। एक दिन प्रिया की कॉलेज की दोस्त शहर से गांव उसके पास उससे मिलने आती है। अरे प्रिया, तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया है? तुम्हारे शोहर को मरे हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ करो। कब तक इस तरह से पड़ी रहोगी? रिया, मेरे शोहर मेरी वजह से मरे थे क्योंकि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ और मैं ये चीज कभी भी नहीं भूल सकती। मैं किस तरह से ये भूल जाऊँ? तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि मैं इस सब से बाहर आ जाऊँ? रिया, तुम कॉलेज की एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारे मुँह से इस तरह की बातें सूट नहीं करती। देखो मेरी बात सुनो, तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी, याद है? तुम कॉलेज में हर दफा खुद ही बिरयानी बना के लाती थी और वो कितनी मजे की होती थी। पूरी क्लास तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाती थी। तुम एक काम करो, अब तुम्हारे घर में क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है, तुम खुद बिरयानी बना के बेचना शुरू करो। मैं ये बात बहुत शॉर्टी से कहती हूँ, तुम्हारे गाँव में तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद की जाएगी। प्रिया को रिया की बात अच्छी लगती है क्योंकि अब घर में कमाने के लिए कोई नहीं था और घर का खर्चा भी तो चलाना मुश्किल हो रहा था। वो एक देचकी लेती है जो घर में सबसे बड़ी थी, उसमें वो बिरयानी पकने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर बाद बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। वो एक स्टॉल लगाती है जो कि बाजार के बिल्कुल बीच में होता है और थोड़ी ही देर में आधे से ज्यादा बाजार उसके स्टॉल के आसपास जमा हो जाता है। उसकी सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। सूरज ने घर इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हुआ था। कुछ ही अर्सा गुजरता है कि एक आदमी घर की किस्त मांगने आ जाता है। अरे रे रे रे, 6 महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन घर की किस्त नहीं मिली। अब ऐसे तो नहीं चलेगा, या तो घर की किस्त देनी पड़ेगी या तो घर खाली करना पड़ेगा। इस तरह से कब तक चलेगा? ठीक है, सूरज के जाने के बाद मैंने थोड़ी मोहलत दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग मेरे सर पे चढ़ जाओ। इतनी देर में प्रिया आ जाती है। वो आदमी की सारी बातें सुन लेती है। बिरयानी बेचने के बाद जो उसने पैसे जमा किए थे वो उनको निकाल के उस आदमी को किस्त दे देती है। जब सास ये सब देखती है तो उसको बहुत पछतावा होता है क्योंकि उसने प्रिया के साथ कितना बुरा किया था, लेकिन वो तो उसके बेटों की तरह उसका साथ दे रही थी। सूरज की माँ अपनी बहू की बिरयानी बनाने में मदद करने लग जाती है जिसकी वजह से ग्राहक ज्यादा आने लग जाते थे। पूरा गाँव प्रिया के हाथ की बिरयानी खाने आया करता था जिसकी वजह से उनको अब पहले से डबल कमाई होने लग गई थी और घर का खर्चा भी पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से चलने लग गया था।